यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में कुंभ लग्न के लिए रत्न। इसके पहले मैंने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर इतने लग्नों के लोगों के लिए कौन कौन सा रत्न बनता है पूरे तर्क के साथ, चार्ट के साथ समझा करके बताया है। आज आपके सामने कुंभ लग्न के बारे में उपस्थित हूं लेकर के कि कौन सा रत्न धारण करना लाभदायक होगा, एक एक समस्या को देकर के। सबसे पहले JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से ज्योतिष ही लक्ष्य जब आप प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड फोन के लिए सर्च करेंगे तो मुझे आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसे जरूर अपने मोबाइल में जगह दे दीजिए, वहां से भी आप मेरे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम और पंचांग देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप NAKULPARASHARA इस नाम से प्ले स्टोर पे तो नहीं लेकिन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप मुझे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी सवाल बनते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हो, मुझे कमेंट में लिख दीजिए और सुबह रविवार के सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिए। वहां आपके उस सवाल का उत्तर मैं देता हूं, चाहे वो आपकी कुंडली से ही संबंधित क्यों ना हो। आइए, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक यथेष्ट ग्रह अगर कोई बनेगा तो वो बनेंगे शुक्र, जो केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। और अगर इस कुंडली के लिए अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई ग्रह बनेगा तो वो बनेंगे शुक्र। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति सूर्य, तीसरे नंबर पे बुध, चौथे नंबर पे इस कुंडली के लिए लाभेश गुरु और पांचवें नंबर पे इस कुंडली के लिए बनेंगे शनि तो बनेंगे ही पहले नंबर के, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे सूर्य, चौथे पे बुध, पांचवें नंबर पे गुरु बनेंगे। मंगल थोड़े कमजोर हो जाते हैं इस कुंडली के लिए, पर अगर जमीन जायदाद, घर परिवार, कोर्ट केस कचहरी, साहस ऊर्जा बल, रोग व्याधि आदि इन सब चीजों से युक्त हैं, परेशान हैं, आत्मबल कमजोर लगता है तो मंगल का रत्न मूंगा पहले धारण करिए। ये पहली बात एक बार में क्लियर। कोर्ट केस कचहरी का भी मामला हो तो भी शनि का रत्न इस कुंडली में और शुक्र का रत्न प्रत्येक प्रकार की समस्या को निपटाने के लिए काफी रहेगी। शनि का रत्न आप नीली पहले धारण करिए। अगर शनि का संबंध बुध और शुक्र के साथ होता हो या सूर्य के साथ भी होता हो, शनि राहु केतु की दशा चल रही हो, तात्कालिक रूप से नीली धारण करना चाहिए। जब उस रत्न को धारण करने के बाद आपके कुछ काम बने, जैसे जमीन का काम हो, कुछ घर परिवार में लाभदायक स्थिति बने, मन प्रसन्न रहता हो, आर्थिक समस्या ना होती हो, सारे खर्च के लिए धन इकट्ठा हो ना हो, खर्च सारे होते जाएं, या मतलब आपका काम रुके नहीं, कहने का अर्थ है, तो नीली आपको फायदा कर रहा है। इसको आप नीलम से बदल सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या ना हो, अप्रत्याशित अगर जैसे कुछ कई बार होता है कि लोग पहनते हैं, कहते हैं कि पंडित जी मैंने रत्न उसी दिन पहना, उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो रत्न का प्रभाव नहीं है। आपको कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे भी कहते हैं पंडित जी ये रत्न पहना तुरंत ही नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो आपको इस तरीके से नीली भी पहन सकते हैं और नीलम में बदल भी सकते हैं। सूर्य का रत्न इस कुंडली में जब सूर्य 6वें और 8वें रहेंगे तो पत्नी से संबंधित और आपके डेली रूटीन को वो खराब कर सकते हैं। इस वजह से सूर्य का रत्न सोच समझ करके थोड़े से चेक करने के बाद ही पहनना चाहिए। क्लियर है? मतलब सूर्य का रत्न यहां बनेगा, पर अगर वो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करे, आपकी अनिद्रा की स्थिति को बढ़ा दे, चिंता ज्यादा होने लगे, हेडेक ज्यादा मिलने लगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, सफोकेशन होता है, इगोइस्टिक नेचर हो, क्रोध ज्यादा आने लगे, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य ठीक नहीं है या सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में। तो हमें उसका रत्न सावधानी से धारण करना है। मतलब पहले नंबर पे नीली, दूसरे नंबर पे शुक्र का रत्न ओपल, हीरा भी धारण कर सकते हैं। ये आपके विपरीत के प्रति आपके भावों को बदल करके रखेगा। आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, शांत, समृद्धि, भाग्य आदि आदि के लाभों में, संतान आदि, पति पत्नी का प्रेम,
यह सब बड़ा ही बृहद होता है। गुरु इस कुंडली में धन लाभ के योग बनाएंगे। खाली यहां बैठे हों तब गुरु को आपको देखना होगा। अगर शनि के साथ ही बैठे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या शनि केंद्र में बैठे हों और गुरु 12 में बैठे हों, 8 में बैठे हों, अगर 8 में बैठे हों और बुध के साथ बैठे हों या शनि के साथ बैठे हों तो चलेगा, तब आप गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। पर गुरु अगर अकेले यहां 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 या यहां बैठे हों तो भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। अगर पीला पुखराज पहनना हो, विवाह नहीं हो रही हो, समस्या होती हो, दाम्पत्य में दिक्कत हो, संतान उत्पत्ति में समस्या हो, तो गुरु का रत्न भी आपको फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त आपके काम का क्षेत्र न मिल रहा हो, कोई काम बहुत दिन से अटका हुआ हो, लगातार उसी काम में लगे हैं और जैसे संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती हो, विवाह में दिक्कत हो रही हो, आपका करियर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिशमेंट में नहीं है, तो गुरु का रत्न फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त धन से संबंधित अगर कोई समस्या बन रही हो, पैतृक संपत्ति पे विवाद हो, पिता के स्वास्थ्य में भी कभी कभी अड़चन आती हो, उनका भी स्वास्थ्य कमजोर होता हो, आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो परिणाम ना मिलता हो, तो गुरु का रत्न आप यहां धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज भी ठीक रहेगा। वैसे कुछ हद तक सफेद पुखराज भी काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। मंगल का रत्न क्यों पहनना है मैंने बताया। अगर जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा आदि से संबंधित कोई समस्या हो तब आपको मंगल का रत्न फायदा करेगा। शुक्र का रत्न और शनि का रत्न इस कुंडली के लिए हमेशा फायदा करेगा। शनि आपकी कुंडली में कई बार आपके आलस्य की वृद्धि और व्यय की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति हो और राहु की दशा चल रही हो तब आपको लाजवर्त के साथ नीलम या नीली कुछ हद तक रोकने के बाद कोशिश करिए कि लाजवर्त से ही काम चलाया जाए। अगर शनि राहु केतु की दशा चल रही हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाजवर्त पहनना चाहिए। अगर व्यय बहुत ज्यादा हो तो शुक्र का रत्न वहां पे हीरा उतार देना चाहिए और ऊपल भी उतार देना चाहिए। सिर्फ आप लाजवर्त से काम चलाइए। अगर राहु की दशा हो और शनि की दशा हो और शनि अच्छे नहीं बैठे हो तब की बात कर रहा हूं। राहु का रत्न जब आपने अतिरिक्त अगर कोई दाहिने हाथ में रत्न पहना है तो बाएं हाथ की मध्यमा में डालिएगा। अगर कुछ भी नहीं पहना है और शनि राहु केतु की दशा चल रही है, राहु का संबंध केंद्र और त्रिकोण से बन रहा हो, केंद्र के अधिपति के साथ बैठे हो, त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हो, तो राहु का रत्न आपको फायदा करेगा। आपको राहु का रत्न धारण कर लेना चाहिए। लाजवर्त गोमेद की बात नहीं कर रहा, ये बात इतनी कही मैंने। तो वस्तुतः बात क्या निकली, दाम्पत्य से संबंधित समस्या हो तो गुरु और सूर्य के रत्न में से आप कोई भी धारण कर सकते हैं। विवाह ना हो रहा हो, पत्नी से मतभेद हो, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता हो, पत्नी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड महसूस न करते हो, प्रेम में कमी हो तो शुक्र का रत्न ओपल या हीरा भी धारण कर सकते हैं। विवाह आदि से संबंधित समस्या हो तो पीला पुखराज या सफेद पुखराज बनेगा। कारोबार अगर कमजोर हो रहा हो तो निश्चित रूप से आपको शुक्र और शनि में से और मंगल में से कोई भी एक रत्न दशा को देख करके धारण किया जा सकता है। अगर शनि की दशा हो तो लाजवर्त के साथ गुरु का रत्न सफेद पुखराज या ओपल भी धारण कर सकते हैं। पीला पुखराज ये सब दोनों शुद्ध रत्न जो होंगे वो दाहिने में रहेंगे गुरुवाल, और लाजवर्त बाएं में रहेगा। समझ में आ रही होंगी चीजें। इस कुंडली में गुरु का रत्न तीसरे से चौथे नंबर पे बनेगा। पहले नंबर पे शुक्र का रत्न, पहले नंबर पे शनि का रत्न, पहले नंबर पे शुक्र का रत्न स्थिति के आधार पे, दूसरे नंबर पे मंगल का रत्न, तीसरे नंबर पे गुरु का रत्न भी बनेगा, चौथे नंबर पे तो इस कुंडली के लिए सूर्य भी बनेंगे। बुध का रत्न इस कुंडली के लिए संपूर्णतया लिया जा सकता है। पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेषतया, जिनका करियर अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जिनको परिणाम पढ़ाई में नहीं मिल रहा है, एजुकेशन बाधित हो रही है, सफोकेशन होता हो, कंसंट्रेशन ना बनता हो, दाम्पत्य कमजोर होता हो, संतान उत्पत्ति में बाधा हो, तो आपको बुध का रत्न भी धारण कर सकते हैं। क्लियर है? अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान के द्वारा यहां बात कही गई है कि जो भी प्राणी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक समय पे, प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में भगवान का ही दर्शन करता हो, वो व्यक्ति निश्चित रूप से हमेशा ही परमात्मा का बड़ा प्रिय होता है। हर जगह उसको वही दिखाई दे, हर जगह। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो हर जगह वही दिखता है। ठीक वही प्रेम परमात्मा के प्रति, भगवान नारायण के प्रति होनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।